हेलो क्लास। आज हम लोग मोमेंट इक्वेशन से एक बीम में रिएक्शन निकालने का क्वेश्चन लगाएंगे। एक क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें हमको क्या करना होगा कि एक बीम के सपोर्ट रिएक्शन के को पता करना होगा मोमेंट इक्वेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं कि कैसे मोमेंट इक्वेशन से हम किसी भी बीम का रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इक्वेशन तभी हम यूज़ कर सकते हैं मोमेंट इक्वेशन, मतलब जितने नंबर ऑफ अननोन है उतने इक्वेशन हमको बनाने होते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा भी हमको कोई इक्वेशन चाहिए होता है या कोई कंडीशन दिया हुआ होता है, जैसे कि बीम जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है या उसमें और भी कोई तरीके का हिंट दिया होता है, तो हम उसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कैसे क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, डिटरमाइन reaction at support at A and B। ठीक है, A और B एक सपोर्ट है and B in following figure। ठीक है, हमको A और B का सपोर्ट रिएक्शन बताना है इस फिगर में, जो फिगर हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, फिगर है ये। ये लेंथ है 3 मीटर, यूडीएल लगा हुआ है इस पर। अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको हम। एक फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है पॉइंट लोड, और एक पॉइंट लोड यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, ये 10 किलो न्यूटन, ये 20 किलो न्यूटन। ठीक है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। एक ये भी 2 मीटर है और ये लास्ट वाला भी 2 मीटर है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है। हमको निकालना क्या है, रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट ए। ठीक है, और एट बी। ठीक है, इस सपोर्ट पे और इस सपोर्ट पे हमको रिएक्शन निकालना है कि कितना रिएक्शन आ रहा है लोड की वजह से। हमको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जितना लोड इस पे लगा हुआ है, ठीक है, उतना ही रिएक्शन ए और बी मिलके सब आएगा रिएक्शन ए और बी पे। मतलब इस पूरे बीम, इस पूरे फोर्स सिस्टम में जितना लोड लगा हुआ है, ठीक है, उतना ही रिएक्शन जो है वो ए और बी मिलके ले रहे होंगे रिएक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा, ए जो है वो पिन सपोर्ट है, यानी ए पे जो है वो दो तरीका का रिएक्शन आएगा, आर वी यानी वर्टिकल रिएक्शन और आर एच यानी हॉरिजेंटल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इस पूरे फोर्स सिस्टम में कहीं पे भी हॉरिजेंटल लोड नहीं है, तो हॉरिजेंटल लोड ना नहीं होगा, इसका मतलब कि आर वी जो है वो जीरो होगा। ठीक है, एक हिंट दे रहे हैं हम कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी जो है वो हॉरिजेंटल लोड नहीं है, कहीं पे भी कोई ऐसा लोड या इस तरीके का लोड या कोई इंक्लाइंड लोड नहीं है, सारा लोड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, तो जब कोई इस तरीके का लोड, हॉरिजेंटल लोड या इंक्लाइंड लोड नहीं है, यानी कहीं पे भी कोई हॉरिजेंटल रिएक्शन नहीं आएगा। तो जब हॉरिजेंटल रिएक्शन नहीं आएगा तो रिएक्शन एट ए हॉरिजेंटल रिएक्शन
एट ए वो क्या होगा, 0 होगा, और बी जो है वो रोलर सपोर्ट है। ए जो है वो पिन सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है, जिसमें दो रिएक्शन आते हैं, एक वर्टिकली अपवर्ड, एक हॉरिजेंटली, ठीक है। लेकिन इस सपोर्ट में, इस पूरे फोर्स सिस्टम में कहीं पे भी हॉरिजेंटल लोड नहीं है, तो यानी ये रिएक्शन नहीं आएगा, हॉरिजेंटल रिएक्शन ए पे नहीं आएगा। और बी क्या है, रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आता है, हॉरिजेंटल रिएक्शन आता ही नहीं है। भले ही इस सिस्टम में हॉरिजेंटल लोड लगा हो ना लगा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो रोलर सपोर्ट है वो क्या होता है, वो हॉरिजेंटल रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ए और बी जो है वो कितना लोड बियर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि जो टोटल लोड है, पहले वो देखते हैं कि टोटल लोड जो है वो कितना है। जितना टोटल लोड होगा, ए और बी मिल के उतना ही लोड बियर कर रहे होंगे, यानी उतना ही रिएक्शन जो है वो ए और बी मिल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल लोड, टोटल लोड इन, ठीक है, टोटल लोड हम देखते हैं इन फोर्स सिस्टम क्या क्या है। सबसे पहला ये 10 न्यूटन का डाउनवर्ड, 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड है। सबसे पहले 10 किलो न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड है। नेक्स्ट क्या है, 20 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है, प्लस एक यूडियल लगा हुआ है बी से सी के बीच में, जो 3 मीटर है और पूरे 3 मीटर के स्पैन में लगा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये टोटल लोड कितना हुआ, 10 इंटू 3, ये इसका लोड हुआ। तो टोटल लोड कितना आ रहा है, 10 प्लस 20 प्लस 30, यानी 60 किलो न्यूटन, ठीक है। एक चीज़ और हम इसमें करते हैं कि इसको जो है, हमको रिएक्शन पता करना है, तो इसको जो है वो हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर भी रिएक्शन इतना ही रहेगा, लेकिन हमको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट लोड में इस फिगर को कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। ये दो सपोर्ट हो गया, ये लोड हो गया 10 किलो न्यूटन का, ये लोड हो गया 20 किलो न्यूटन का, और ये लोड हो गया 30 किलो न्यूटन का। क्योंकि ये लोड पूरे स्पैन पे लगा हुआ है, तो इस पूरे लोड को अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो एकदम मिड पे आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ से अगर ये पूरा 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो इसका मिड जो है वो कितना होगा, 1.5 मीटर, ठीक है, इतने पे आ गया। और बाकी हमको पता है कितना है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, और ये भी 2 मीटर है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस फिगर को सिंप्लीफाई करके इस पूरे यूडियल को हम एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए, और ये पॉइंट लोड जो है वो 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है, बी से जो है वो 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है। कहने का मतलब कि जो पॉइंट लोड में हम कन्वर्ट किए हैं वो इस स्पैन में, बी से सी के स्पैन में मिड पे लगेगा, ठीक है। ठीक, जितना लोड ये बियर कर रहा है, जितना लोड इस पूरे फोर्स सिस्टम में लग रहा है, उतना ही रिएक्शन ए और बी मिलकर झेलेंगे। तो रिएक्शन एट ए एंड बी क्या होगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 60 किलो न्यूटन, ठीक है। टोटल लोड जो आ रहा है, जितना लोड डाउनवर्ड लग रहा है, जितना लोड डाउनवर्ड लग रहा है, उतना ही रिएक्शन जो है वो ए और बी मिलके झेलेंगे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है।
तो ये इक्वेशन हमको एक मिल गया कि आर ए प्लस आर बी जो है, ठीक है, ये एक इक्वेशन मिल गया, आर ए प्लस आर बी जो है वो 60 किलो न्यूटन लोड बियर कर रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे मोमेंट इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लिखते हैं मोमेंट इक्वेशन अबाउट ए। ठीक है, ए के अबाउट मोमेंट इक्वेशन हम लिखते हैं दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमको आर ए और आर बी दोनों पता करना है, तो एक इक्वेशन से दोनों चीज़ पता नहीं हो सकता है। ठीक है, आर ए प्लस आर बी जो है वो कितना है, 60 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि समेशन ऑफ मोमेंट ए इक्वल टू 0। ठीक है, हम ए सपोर्ट के अबाउट मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं और पता करते हैं कि इससे एक और इक्वेशन मिल जाए ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो क्या होगा, हम एक चीज़ और कर रहे हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या ले रहे हैं हम कि जो क्लॉकवाइज है, जो क्लॉकवाइज रोटेशन है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, उसको हम निगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्स जो है, अब मोमेंट अबाउट ए इक्वेशन हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस फोर्स के अबाउट, इस सब पॉइंट के अबाउट ये क्या होगा, ये फोर्स जो है वो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा। ठीक है, ये 10 किलो न्यूटन जो है वो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मोमेंट अबाउट ए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, 10 किलो न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 10 किलो न्यूटन इंटू 2। ठीक है, फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू इसके ए पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 20 किलो न्यूटन फोर्स इंटू इस यहाँ से ए से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 4 प्लस, इस वजह से क्योंकि ये भी जो ये फोर्स जो भी है वो ए को क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस इसलिए आर बी इंटू 6। ठीक है, आर बी इंटू 6 कैसे, कि ये फोर्स जो है ठीक है, तो ये फोर्स जो है वो इस सपोर्ट को, इस सपोर्ट को, इस सपोर्ट को क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा। तो क्या हो गया 10 इंटू 2 फिर 20, ये भी इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4। ठीक है, और ये जो आरबी है, जो आरबी है वो क्या होगा, वो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हम क्या लिए हैं, निगेटिव, तो वो क्या होगा
RB इंटू 6 माइनस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन क्या है कि ये ए पॉइंट को क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा, तो ये क्या लिखेंगे हम कि आर 30 किलो न्यूटन, उसके बाद इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा 2, 4, 6 और 1.5, 7.5 प्लस 30 इंटू 7.5, ठीक है। और हमको पता है कि समेशन जो है वो जीरो होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं जीरो इक्वल्स टू मोमेंट अबाउट ए, जीरो होना चाहिए, तो जीरो इक्वल टू ये क्या होगा 20 प्लस 80 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, माइनस 6 RB प्लस 30 इंटू 7.5, क्या होगा 30 इंटू 7.5, ये आएगा 225, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, इस -6 RB को हम इधर लेते चले जाएं, ठीक है, इक्वल टू के उधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या होगा 6 RB इक्वल्स टू 100, 20 प्लस 80 100, और ये आ गया 225, तो ये टोटल हो जाएगा 325, ठीक है। तो RB का वैल्यू क्या आएगा 325 डिवाइडेड बाई 6, वो होगा क्या 6×5 = 30 और 6×4 = 24, 54 पॉइंट समथिंग, 54.325 डिवाइडेड बाई 6, 54.167 किलो न्यूटन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद RB का वैल्यू जो है वो हम क्या करेंगे, RB का वैल्यू जो है वो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमको RA का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग वही सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, ये जो हमको RB का वैल्यू मिला है यहाँ से, इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो RA प्लस RB इक्वल टू 60 किलो न्यूटन है, तो RB का वैल्यू हमको मिला है कितना 54.167 इक्वल टू 60 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से RA का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको 5.83 किलो न्यूटन, ठीक है। यानी सपोर्ट ए पे जो रिएक्शन आ रहा है, सपोर्ट ए पे जो रिएक्शन आ रहा है RA, वो कितना है 5.883 किलो न्यूटन, ठीक है। और जो सपोर्ट बी पे जो रिएक्शन आ रहा है वो कितना है 54.167 किलो न्यूटन, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर
कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, ठीक है। हमको पता है क्योंकि जो पिन सपोर्ट है वहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दोनों आता है, लेकिन क्योंकि इस पूरे फोर्स सिस्टम में कहीं पे भी कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है, कोई भी फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल जो है वो जीरो है, ठीक है। तो वो क्या होगा, तब इसका मतलब आर हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन एट ऑरिजिन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है कि दोनों रिएक्शन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है वो ए पॉइंट पे जीरो है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बस आज की क्लास में बस यही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोमेंट का ही, ठीक है। थैंक यू।